फिफ्थ वर्कशीट 17 ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसमें व्हाट वी हैव टू डू इन दिस वर्कशीट पहले समझते हैं। ये बोल रहे हैं द लर्नर प्रैक्टिसेस। अगर तुम्हें कॉपी करना है तो पहले भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन समझना है तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है वोकेबुलरी एक्सरसाइज, वोकेबुलरी एक्सरसाइज। इससे हमारे माइंड में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा बोल रहे हैं ये एक पजल है, हम आपको क्लू भी दे रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्लू दिया है। और फिर समझते हैं एक्रोश, जैसे यहाँ पे एक्रोश लिखा हुआ है, तो एक्रोश का मतलब होता है ACROSS। एक्रोस मतलब के पार। अगर एक्रोस आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है, और डाउन आ जाए तो ऐसे लिखना है। अब हमने समझ लिया, अब चलते हैं सॉल्व पर कि हाउ टू सॉल्व दिस पजल्स। अब इन्होंने बोला है टू फिल समथिंग टाइटली। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली फिल करने के लिए हम उसके लिए क्या किस वर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो स्टफ़, जब हम कहीं पर जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग एट सम प्लेसेस, और या फिर हम कहीं हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो देन हम यूज़ करते हैं स्टफ़। स्टफ़ मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट आप बहुत सारा सामान लेकर कहीं पर जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ में बहुत सारा स्टफ़ है। स्टफ़ मतलब बहुत सारा सामान जिसको आपने दबा दबा कर भरा हो, बहुत सारे बैग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट भी है जो सेकंड क्वेश्चन है, डाउन में बोला है एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, एन इवेंट। एन ऑब्जेक्ट, एन क्यों लगाया वो तो पता ही होगा, एन इज़ अ आर्टिकल्स। ठीक है, एन जो है वो एक आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम स्केल। स्केल्स मतलब होता है तराजू। ठीक है, तो मतलब एक पर्सन होता है वहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट होती है, और एक घटना हुई वहाँ पर, तो उसको तराजू और वो कुछ और ही रिप्रेजेंट करती है, तो इस मीन्स वो स्केल है। स्केल या बैलेंस बोल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल लिख दिया, इसको रफ कर देना। ये सिंबल भी हो सकता है बट नहीं है वो। अब एक पर्सन है वहाँ पे जब हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट भी है वहाँ पे, उसने उस तराजू के में डाली उसको बैलेंस करने के लिए, और एक इवेंट, एक घटना भी हुई वहाँ पे, उसने उसको परचेज किया, लेकिन वो तराजू तो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका वेट बता रहा है, तो वो क्या है, स्केल्स। स्केल्स मतलब वो बैलेंस या तराजू या जो भी वो बोलते हैं हम उसको। आगे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि टू परफॉर्म एक्ट एंड अ पार्ट ऑफ अ प्ले। परफॉर्म करने के लिए किसी एक एक्ट में, एक प्ले में। एक्ट, किसी एक्ट मतलब कोई एक एक्ट करना है एक प्ले में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम इनएक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। इनएक्ट मतलब एज अ, एज अ एक्ट। अगर आप एक पार्ट हो किसी एक्ट में और आप वहाँ पर प्ले कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इनएक्ट। अब ये बोल रहा है मॉरली बैडली, नैतिक रूप से कोई काम गलत, दैट इज कॉल्ड एविल। एविल को, एविल मतलब भूतिया, भूत भी बोलते हैं, एविल मतलब भूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है टू अरेंज फॉर समथिंग। किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे। कुछ हमें मतलब अरेंज करना है, कोई जो है हार्ड है उसको हमें अरेंज करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब सभा बनाना, यूनियन बनाना, और किसी काम को करना एक संघ के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। नेक्स्ट दिया हुआ है एक काइंड ऑफ फ्रूट। अब ओ से ही, मतलब ओ से पता लगाना है, ये एस फोर स्टफ इन्होंने दिया भी हुआ है पहला वर्ड। ठीक है, बस हमें इतना ही फिल करना है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ओ से कोई एक फ्रूट है वो, तो वो क्या है, ऑरेंज, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं। आगे दिया है कि एंथुसिज्म। एंथुसिज्म मतलब होता है उत्सुकता, किसी काम को करने का एंथुसिज्म। तो ये बोल रहे हैं एंथुसिज्म को आप क्या बोलोगे, तो उसको हम जील बोल सकते हैं, जील, उत्सुक। अ प्लेस वेयर एनिमल एंड बर्ड आर केप्ट। तो ये हमें पता है कि एक जगह जहाँ पे एनिमल और बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको हम जू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया एक्रोश मीन्स होता है, जैसा मैंने बताया एक्रोश, पहले अपना माइंड लगाओ, देन फिर उसके बाद में वर्कशीट में फिल करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और इन वर्ड का हम यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टफ़ बोल सकते हैं, जैसे अगर आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो स्टफ़। स्टफ़ मीन्स क्या होता है। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।